उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब की 2 जनसभाएं होनी थी। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन वो मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में अपनी जनसभा कर पाए और वक्त की किल्लत की वजह से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा और वो मुरादाबाद नहीं पहुंचे। यहाँ पर हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं, जो चुनाव प्रचार पूरा देख रहे हैं। शौकत भाई, ये बताइए, जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही है? क्या वजह रही असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ नहीं आ पाए? देखिए, विजिबिलिटी का मामला था। आपने सुना होगा खबरों में भी कि 80 फ्लाइट जो है आज डिले हुई है दिल्ली के अंदर। हमारा जो जहाज़ है वो कल से, जिस चॉपर से उनको आना था, सफ़र करना था, वो कल से देहरादून में फंसा हुआ है। दिल्ली के अंदर ग्रेटर नोएडा में उसको लैंड होने की परमिशन नहीं मिल पा रही है, तो जिस वजह से वो हमारी मुश्किल ये आई है। और ओवैसी साहब बाय रोड आना चाहते थे, लेकिन चूंकि वो महाराष्ट्र में थे तो सुबह की जो उनकी फ्लाइट महाराष्ट्र से आने वाली थी वो भी यहाँ पे पहुँचते पहुँचते डिले हो गई। तो बाय रोड वो मीरापुर तक तो आए, लेकिन यहाँ तक सफर नहीं तय हो पाता, इसलिए नहीं पहुँच पाए। तो उन्होंने अपना मैसेज आवाम को भेजा। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, क्या लग रहा है कितनी सीटों पर एमआईएम जीत पाएगी? 3 सीट तो आप लड़ी रहे इनों में से। 2 सीटों पर हम बहुत अच्छी फाइट में हैं, मीरापुर और कुंदरकी की सीट पे, और दोनों जगह हमारी फाइट वहाँ पर आरएलडी से है और यहाँ पर हमारी फाइट बीजेपी से है। बीजेपी प्रत्याशी को आप कह रहे हैं कि वो घर वापसी कर लेंगे जल्दी से? हाँ, इंशाल्लाह। टोपी लगा रहे हैं और गले में पट्टा भी डाल रहे हैं, अरबी रुमाल भी डाल रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह से शुरू कर रहे हैं, खुदा हाफिज पे ख़त्म कर रहे हैं। अब देखिए, योगी जी हो सकता है बाद में संज्ञान लें, लेकिन मुझे लगता है कि हृदय परिवर्तन हो रहा है। और मुझे लगता है कि इनके जो पूर्वज बैठ है वो तो सच्चाई है कि इस दुनिया में सबसे पहला अगर कोई इंसान आया तो उसका नाम आदम अलैहिस्सलाम था, तो वो भी आदम अलैहिस्सलाम उनके पूर्वज थे। तो उनका भी जो डीएनए है वो हमारा डीएनए है। मुसलमान वो भी हैं, उनका भी जो है इबादत करने का तरीका बदल गया है। हम लोग सजदे में अपने 5 हिस्से को जमीन पे टेकते हैं, वो पूरा बॉडी को टेक देते हैं। तो बस फर्क यही है। बाकी मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह उनको हिदायत देगा। चुनाव प्रचार जबरदस्त था, बड़ी मोहब्बत मिली आवाम की, जनता में जोश है और बड़ा ही उत्साह है नौजवानों में। इंशाअल्लाह ताला हम ये सीट इस बार जीत करके आएंगे। देखिए, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, जो चुनाव प्रचार में लगातार जो है कुंदरकी में रहे और कुंदरकी में जो प्रत्याशी हैं हाफिज मोहम्मद वारिस, उनके लिए उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और जगह जगह चुनाव प्रचार में रहे। उनका कहना है कि जो 3 सीटें एमआईएम उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, उनमें से 2 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ वो बता रहे हैं कि फाइट में है। अब देखना ये होगा कि 20 नवंबर को जो मतदान होगा उसमें जनता किस पर भरोसा करेगी, क्योंकि नतीजे जो हैं 23 नवंबर को आएंगे और तभी पता चल पाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव हो रहा है उसमें कोई सीट जीत पाती है या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।